जब हम पेट में खाना पचने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भला एक आम इंसान को ये सब जानने की क्या जरूरत। हम जो भी खाते हैं वो किसी न किसी तरह पेट में जाकर तो पच ही जाता है, तो भला हम इस बारे में जाने या ना जाने इस बात से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दरअसल इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो आपका पाचन तंत्र ये होता है जो आपके खाने को एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखने, आपका दिल को सेहतमंद रखने, आपके बालों को लंबा और मजबूत बनाने, आपके चेहरे को साफ रखने, आपके शरीर में मसल्स को बनाने और आपके पूरे शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए जो भी एनर्जी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो शरीर के अलग अलग हिस्से तक तभी पहुंचता है जब आपका खाना ठीक तरीके से पचता है। आपका पाचन तंत्र शरीर के लिए जड़ की तरह होता है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ में खराबी आने से पत्ती और टहनी समेत पूरा पेड़ ही सूखने लगता है, उसी तरह आपका पाचन तंत्र खराब होने से उसका बुरा असर आपके शरीर के हर अलग अलग अंगों पे साफ साफ देखा जा सकता है। खाना आपके मुंह में रखने से लेकर शरीर से बाहर निकालने तक आपके खाने के साथ क्या क्या होता है, पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या क्यों होती है और कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपके द्वारा खाए गए खाने को पचाने के लिए शरीर के कई सारे अंग साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें सबसे नीचे है रेक्टम, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर आता है अग्नाशय जिसे पेनक्रियास के नाम से भी जाना जाता है, फिर आपका पेट और उससे पहले आपके लिवर के साथ पित्त की थैली भी मौजूद होती है, फिर एक लंबी नली जिसे आहार नली या एसोफेगस के नाम से जाना जाता है, और फिर सबसे शुरुआत में आता है आपका मुंह जिसके अंदर कुछ लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खाना को पचाने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हैं तो यहाँ दो काम होता है, एक तो आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करता है और दूसरा आपके मुंह के अंदर मौजूद लार खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाने का काम करता है। अब अगर मुंह के अंदर आपने खाने को ठीक से नहीं चबाया तो पहली गलती आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है। आपकी आहार नली के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे की तरह होता है जो खाना पेट में उतरते ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है ताकि खाना आहार नली में वापस जाने न पाए। जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम काम को अंजाम देता है। पहले तो हमारा पेट HCl नाम का एसिड छोड़ता है जिसे पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। जो खाना आप खाते हैं उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होता है जो कि शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने के जरिए पेट में आए बैक्टीरिया को पेट के अंदर ही मार देता है, और जब कभी ऐसा नहीं हो पाता तो ऐसे में ही लोगों को उल्टी और दस्त जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है। अब यहाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि खाने के कुछ देर बाद ही पेट फूला फूला सा महसूस होने लगता है, मानो खाना पच ही नहीं रहा। दरअसल ऐसा तब होता है जब खाना जरूरत से ज्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि खाना पेट में जल्दी पचे तो यहाँ आपको 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला तो ये कि खाना आपके मुंह में जितना कम समय के लिए रहता है पेट में आकर उसे पचाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है, इसलिए खाना को बहुत अच्छी तरह चबाने के बाद ही निकलना चाहिए। दूसरी बात ये कि खाना को पचाने के लिए आपका पेट हरकत में आता है। हरकत में आने का मतलब ये है कि आपके पेट में खिंचाव और मंथन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इसके लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पेट को पूरी तरह भरकर आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात ये कि एक ही साथ आपको बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरीके के पाचक रस की जरूरत होती है, और जब एक ही बार में बहुत ही अलग अलग तरीके के खाने पेट में आते हैं तो आपका पेट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इस खाने को पचाने में पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ इसे पचने में समय भी ज्यादा लगता है, जिससे भारीपन और पेट फूला फूला सा महसूस होने लगता है। और चौथी बात ये कि चीनी से बनी चीजें पेट में आकर गैस पैदा करती है, जिससे सीने में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी इन गलतियों में सुधार जरूर करना चाहिए। अब असली काम यहाँ से शुरू होता है। जब खाना पेट में अच्छी तरह बारीक पेस्ट के रूप में बदल जाता है तो वो छोटी आंत में जाने लगता है। तभी आपके लिवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है जो खाने में मौजूद प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है ताकि शरीर में आसानी से इस्तेमाल हो सके। जब हम छोटी आंत को देखते हैं तो ये आपस में बहुत ही उलझा उलझा सा नजर आता है। अगर इसे सीधा किया जाए तो पता चलता है कि इसकी लंबाई 15 से 20 फीट होती है, जो कि आपके पूरे शरीर की लंबाई से लगभग 3.5 गुना ज्यादा होता है। जब खाना आपकी छोटी आंत में आता है तो यहाँ सबसे जरूरी जो काम होता है वो है खाने से पोषक तत्वों को सोखना और शरीर के दूसरे हिस्से में पहुँचाना। छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें उंगली की तरह
बहुत सारा उभार जैसा बना होता है जिसे बिलाई के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर नसें होती है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ा होता है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है, खाने में मौजूद जो भी अच्छी बुरी चीज होती है उसे आपकी छोटी आंत अपने अंदर सोख कर नसों के जरिए खून में भेज देता है। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि जब आप अच्छी चीज खाते हैं तो खून में भी अच्छी चीजें ही पहुँचती है, और जब आप बुरी चीजें खाते हैं तो खून में भी बुरी चीज पहुँचती है, जो कि धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाके जम जाती है और बाद में बीमारी का रूप ले लेती है। फाइनली आपका खाना एक लंबा सफर तय करने के बाद जो बेकार चीजें बचती है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ 4 बहुत ही जरूरी बात आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जब बचा हुआ वेस्ट पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है तो उसे यू टर्न लेकर फिर से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, और आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर की तरफ चढ़ने में ज्यादा बल लगता है। जो लोग अक्सर ही चलना फिरना, एक्सरसाइज और मेहनत का काम करते हैं उनके शरीर में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जो लोग ज्यादातर आराम में होते हैं उनके शरीर में ये काम धीमी गति से होता है, जो कि कब्ज होने का एक कारण बनता है। इसलिए दिन भर में आपको कुछ न कुछ शारीरिक मेहनत का काम भी जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, हाथ में जमे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है, और फाइबर ज्यादातर फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए हर दिन सब्जी को भी एक सही मात्रा में आपको अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए। तीसरी बात, हमारी बड़ी आंत की खासियत होती है कि इसके अंदर वेस्ट पदार्थ जितनी देर तक रहता है ये उसमें से पानी को सोखने का काम करता है। इसलिए ऐसी सब्जी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल करने के साथ साथ एक सही मात्रा में पानी पीने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, आपका दिमाग पाचन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। खाना को पचाने का जो भी काम होता है उसके लिए सिग्नल भेजने का काम आपका दिमाग ही करता है। इसलिए दिमाग में किसी भी तरीके का तनाव या स्ट्रेस होने से पाचन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिमाग को शांत रखें, खुली हवाओं में वक्त बिताने के साथ साथ एक्सरसाइज करें और मोबाइल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पे भी कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि इससे भी तनाव और स्ट्रेस। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों से शेयर जरूर करें जो इस बारे में नहीं जानते, और तब तक के लिए अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।